variation of acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या, इसका ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू बदलती रहती है। हाइट पे जाओगे तो चेंज हो जाएगी, डेप्थ पे जाओगे तो चेंज हो जाएगी, चेंज होती रहती है। वैल्यू कम होती ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है हमेशा। क्या होती है? डिक्रीज होती है। देखो तो लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी changes according to places and it decrease as we move towards the center of अर्थ। मतलब अर्थ है, यहाँ पे ग्रेविटी देखोगे ना, यहाँ पे अर्थ का सेंटर मान लो यहाँ पर है। ये क्या है? ये अर्थ है हमारी। अर्थ का सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम। इसके ऊपर जाओ या नीचे आओ, ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है? G इज इक्वल टू 0। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर आप अर्थ के कोर में चले जाओ सेंटर पे, तो वहां पे इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगा, उड़ने लग जाओगे आप। वहां पे ग्रेविटी है नहीं जो आपको पकड़ के रखे। क्यों? ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। लिख लो आप यहाँ पे, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द, किसके मास पर डिपेंड करती है? ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। जिसके बॉडी पे आप हो, एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से देखो। जिसके बॉडी पे हम खड़े हैं ना, उस बॉडी पे, उस बॉडी की मास मैटर करती है। अर्थ पे खड़े हैं ना, तो अर्थ का मास हमें ग्रेविटी, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्यों खींच रहा है? अर्थ के पास मास है, और मास के बाद अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी जी है वो कैपिटल जी एम और अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मास ऑफ अर्थ होता है, तो अर्थ का मास प्रोपोर्शनल है किसके? ग्रेविटी के। आई बात समझ में? जितनी ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। इसलिए जो प्लैनेट्स बहुत ज्यादा हैवी है, बड़े हैं ना, उनका मास ज्यादा है क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है। जो छोटे हैं उसकी ग्रेविटी कम है। मून की ग्रेविटी कम है, हमसे छोटा है। मून की ग्रेविटी क्या है? कम है, मास छोटा है उसका। तो मून की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ मून is 6 times less than Earth. 6 times less than Earth. बात समझ में आ गई क्या? कि भाई जो मून का ग्रेविटी है हमारे अर्थ से 6 गुना कम है। क्लियर हो गया? एक चीज और देखो, मान लो कि अर्थ का शेप इलिप्टिकल है। सुना आप लोगों ने? अर्थ का शेप है ना इलिप्टिकल, ऐसा है। अब अर्थ के शेप की बात हम करते हैं, तो देखो अर्थ के अंदर ये वाली लाइन आती है, एक ये वाली लाइन आती है। इस लाइन को क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा ऐसा। इसको क्या नाम देते हैं? पहले जान लो, नहीं पता है? अर्थ के, अगर हम अर्थ जैसे हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ को अगर हम दो तरीके से डिवाइड करें, तो इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं पोल। तो पोल की ग्रेविटी और इक्वेटोरियल ग्रेविटी में क्या फर्क है? ग्रेविटी ऑफ पोल और ग्रेविटी ऑफ इक्वेटोरियल कौन ज्यादा होगा बताओ? क्यों भाई? ये डिस्टेंस कम है। जितना ज्यादा छोटा डिस्टेंस उतनी ज्यादा ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटोरियल। बात समझ में आई क्या सबको? ये ग्रेविटी के बारे में बेस्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारे टॉपिक के रिगार्डिंग, इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। क्लियर होगा सबको? क्लियर हुआ? तो ग्रेविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कहाँ पे बढ़ती है, कहाँ पे घटती है, समझ में आ गया?